जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण वर्दी सीरीज के छठे एपिसोड को। किसी लक्ष्य को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, इसमें तेरा ही हक है। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के छठे एपिसोड को। इससे पहले दोस्तों, कल मैंने वर्दी सीरीज के छठे एपिसोड को अपलोड नहीं कर पाए थे कुछ टेक्निकल इशू के वजह से। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के छठे एपिसोड को। वर्दी सीरीज के छठे एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का होता है। देखिए यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल पूछा है, 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष उम्र तक होता है। कितना वर्ष उम्र तक? 65 वर्ष उम्र तक होता है, उम्र तक होता है। अब देखिए चुनाव आयोग का बात कर रहे हैं तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। और चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद और भाग देखते हैं तो चुनाव आयोग का उल्लेख भाग 15 में किया है और अनुच्छेद जो है आपको 324 से लेकर 329 तक में है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में किया गया था। अब पटना उच्च न्यायालय की बात कर रही है तो इनका जो मूल स्थान है वो मूल स्थान कहाँ है? पटना में है। मूल स्थान कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। अब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में मिल रहा है मैसूर, तो मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। कौन सा संस्थान है? खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है। कौन सी संस्थान है? अब ऑप्शन में यहाँ पर आपको हैदराबाद दिख रहे हैं तो हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान क्या है? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन में आपको बेंगलोर दिख रहे हैं तो बेंगलोर में रमन प्रभाव है। क्या है? रमन प्रभाव, रमन अनुसंधान संस्थान है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, सामून स्थानीय गर्म हवा किस देश में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ईरान में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान में। देखिए यहाँ पर एक सामून है, एक स्थानीय हवा सोलेन आता है जो स्पेन में बहती है। कहाँ बहती है? सोलेनो आती है। सोलेनो जो कहाँ बहती है? ये भी गर्म हवा है जो स्पेन में बहती है। अब ऑप्शन में यहाँ पर आपको फ्रांस दिखे हैं तो फ्रांस में बहने वाली स्थानीय हवा का नाम है, गर्म हवा का नाम है अयाला। क्या नाम है? अयाला। ऑप्शन में आपको अमेरिका दिख रहा है तो अमेरिका में गर्म हवा नहीं, ठंडी हवा, शीतल हवाएं बहती है। कौन सी हवा है? शीतल, जिसका नाम है नॉर्दर और नॉर्टी। क्या नाम है? नॉर्दर एंड नॉर्टी। याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? नॉर्दर एंड नॉर्टी। शीतल हवाएं किस देश में बहती है? तो अमेरिका हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से संबंधित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, 2006 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इसका सही आंसर होगा 1897 में। मिस हो गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब यहाँ पे आपको 1887 दिख रहे हैं तो 1887 में स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की थी। किसका किया था? वेलूर मठ का स्थापना किया गया था। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। तो मिस प्रिंट हो गया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा 1897। और 87 में वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, कौन से पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाब का पौधा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है, जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खान है जादूगोरा, जो
झारखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, औरंगजेब को माना जाता है। किसको माना जाता है? औरंगजेब को। अब ऑप्शन में आपको अकबर दिख रहे हैं, तो अकबर को जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता था, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन। और ऑप्शन में आपको यहाँ पर जहांगीर देखते हैं, तो जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता था, और इसे न्याय के जंजीर भी कहा जाता था, न्याय का जंजीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की राष्ट्रीय फूल, यहाँ पे दोस्तों फूल नहीं, राष्ट्रीय चिन्ह होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय चिन्ह होगा। चिन्ह क्या? फूल भी हो सकता है और चिन्ह भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, लिली। अब यहाँ पर लिली से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे कि वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आपको पूछ देगा वाटर लिली, तो वाटर लिली जो है वो बांग्लादेश का, किस देश का है? वाटर लिली, वाटर लिली हो जाएगा बांग्लादेश। किसका हो जाएगा? बांग्लादेश। एक आपको पूछ देगा सफेद लिली, तो सफेद लिली आपका इटली का है। कहाँ का है? सफेद, सफेद लिली पूछेगा तो सफेद लिली हो जाएगा आपको इटली का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? इटली का। और लिली आपको फ्रांस का। कमल आपको पता है दोस्त कि भारत का राष्ट्रीय फूल है, कमल राष्ट्रीय फूल। और गुलाब, गुलाब नहीं, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह है इंग्लैंड यानी यूके एंड ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसका हो जाएगा, केरल राज्य को कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के तट पर है। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पे कावेरी नदी दिख रहे हैं, तो कावेरी नदी के स्थित प्रमुख शहर जो तिरुचिरापल्ली है। क्या है? तिरुचिरापल्ली। क्या हो जाएगा? तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन में आपको ताप्ती दिख रहे हैं, तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है। कौन सा है? सूरत। और एक और शहर आपको पूछ देगा ताप्ती नदी के किनारे, बैतूल। क्या हो जाएगा? बैतूल शहर। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पे गोदावरी दिख रहे हैं, तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। कौन सा है? नासिक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की का। तुर्की भाषा में बाबरनामा की रचना बाबर ने खुद अपनी जीवनी लिखा था तुर्की भाषा में, लेकिन इसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में, बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खाना ने किया था। किसने किया था? खाना ने किया था। अब बात कर लेते हैं बाबर का। तो बाबर का जो जन्म है वो 1483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 1483 ईसा पूर्व में हुआ था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, और पहली बार उन्होंने 1519 में किया था। इसके बाद 4 प्रमुख युद्ध है, जैसे पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 में किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, अकबर थे। कौन थे? अकबर। पहला आपका हो जाएगा बाबर, पहला था। दूसरा आपका हो जाएगा हुमायूं, दूसरा था। और तीसरा आपका अकबर हो जाएगा, और चौथा आपको जहांगीर हो जाएगा। देखिए बीच में शेरशाह सूरी आया था, लेकिन शेरशाह सूरी मुगल वंश के शासक नहीं थे। वो बीच में सूरी वंश का स्थापना किया था, जो 1540 से लेकर 1545 तक उन्होंने शासन किया था। कौन? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, नींबू में किस तत्व की कमी से लिटिल लीफ एवं डाईबैक रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, तांबा की कमी के कारण लिटिल लीफ रोग एवं डाईबैक रोग होता है। अब यहाँ पे आपको जस्ता दिख रहे हैं, तो जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। देखिए जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? खैरा रोग। और जस्ता की कमी से ही आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है। लिटिल लीफ
रोग जो होता है वो आम एवं बैगन में होता है। किस में होता है? आम एवं बैगन में जस्ता की कमी से होता है, जस्ता की कमी से ही होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग 7वीं अनुसूची में। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको 5वीं अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची में सभी राज्य के लिए, सभी ऑल स्टेट के लिए, यानी सभी राज्य के लिए, सभी राज्य के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, जाति एवं जनजाति, क्या जनजाति जनजाति के लिए प्रशासन का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? प्रशासन का उल्लेख किया है। और 6ठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य, कितने राज्य? 4 राज्यों के लिए, और वो भी सिर्फ अनुसूचित जनजाति, सिर्फ और सिर्फ जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का प्रावधान किया। 4 राज्य, 4 राज्य, कितने राज्य? 4 राज्य, जिसमें असम हो जाएगा, असम के जस्ट नीचे में आएंगे तो मेघालय, दूसरा मेघालय, उसके जस्ट नीचे में है त्रिपुरा, और उसी के जस्ट नीचे में है आपको मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो 6ठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ इस 4 राज्य के लिए, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है, विशेष प्रशासन का प्रावधान है। और 5वीं अनुसूची में जनजाति एवं जाति दोनों के लिए और सभी राज्य के लिए। और 3री अनुसूची में दिया गया है शपथ का बात किया गया। किसका है? शपथ का, शपथ की बात की गई है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। अब ऑप्शन में आपको गोविंद सागर दिख रहे हैं, इसी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सा झील है? कृत्रिम झील है, जो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना या संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, वीर सावरकर। वीर सावरकर बोलिए या वीडी सावरकर बोलिए। देखिए, अभिनव भारत से पहले इसका नाम अन्य था, जिन्होंने वीडी सावरकर ने 1899 ईस्वी में, कब? 1899 ईस्वी में मित्र मेला करके स्थापना किया था, मित्र मेला। और 1904 ईस्वी में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया था। कब? अभिनव भारत। तो मित्र मेला संगठन की भी स्थापना 1899 में वीडी सावरकर ने किया था, और इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत 1904 में कर दिया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने रखा था। जयप्रकाश ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण की एक प्रमुख पुस्तक है, इसके पुस्तक का जो नाम है, पुस्तक पूछ देता, संघर्ष की ओर। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, निजीकरण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण दिख रहे हैं। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को भारत में 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में अपनाया गया था। और उस समय जो वित्त मंत्री थे, कौन? वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। कौन थे? इसलिए मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। अब निजीकरण क्या होता है? निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर दिया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
23 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस प्रभाव डालते हैं गैस, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो जाएगा, CH4 यानी मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC हो जाएगा, इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। आप देखिए, सिखों के गुरु की बात की जाती है तो सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। फर्स्ट कौन थे? गुरु नानक। 10 का नाम हम बोल देते, लिख नहीं पाएंगे, लिख देते, 10 लिख नहीं पाएंगे, बोल देते हैं। पहला गुरु नानक था, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हर राय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर और 10वां 10th को तो याद रखना ही रखना है, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जो थे वो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। अब यहाँ पे कुछ गुरु जो है कुछ शहर की स्थापना किया है तो वो देख लेते हैं। तो गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया था। रामदास ने किस शहर की स्थापना किया था? अमृतसर की स्थापना किया था। और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। कौन सा? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। मुखी हो जाएगा, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। देखिए, ये याद करने वाला नहीं है, ये बनाने वाला है। दर्पणों के बीच रखे वस्तुओं के प्रतिबिंब का सूत्र जो होता है वो 360/θ होता है। अब देखिए, यहाँ पर रख देते हैं तो 360/90 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आया? 4। कट कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब बोलेगा कि यहाँ पे 3 प्रतिबिंब। तो देखिए, अगर सम संख्या आए काटने के बाद तो उसमें से 1 माइनस कर देना है, 3 हो जाएगा। अगर विषम संख्या आ जाए तो उसका आंसर वही रह जाएगा। जैसे कि कोई संख्या एज्यूम कर लीजिए जो विषम संख्या में हो, तो हम एज्यूम कर लेते, अगर 45 डिग्री एज्यूम करते हैं तो इसको काटिए तो 45 डिग्री को 45, 5 से पहले 9 से कर ले, 9 पंचे 45, 9 चौक 36, 5 अट्ठे 40, इसका भी कट गया तो इसका भी संख्या 1 घटा दीजिएगा 7, क्योंकि सम संख्या अगर कटने के बाद आएगा तो उसमें से 1 घटा देंगे, लेकिन विषम संख्या जो भी आंसर आएगा वही रह जाएगा। अब जैसे कि हम मान लेते 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को यानी 360/120 करेंगे तो कितना आया इसका दोस्तों? 3। तो इसका प्रतिबिंब 3 ही बनेंगे। 90 डिग्री पर भी प्रतिबिंब 3 बनेंगे और 120 डिग्री पर भी प्रतिबिंब 3। विषम संख्या आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। अगर सम संख्या आया दोस्तों काटने के बाद तो 1 घटा देंगे और प्रतिबिंब निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब कुछ ऐसे एंगल होंगे जिसका पॉइंट में वैल्यू आएंगे, जैसे कि 7.2 आएंगे तो इसका आंसर 7 लेना है। 8.2 आएंगे तो इसका आंसर 8 लेना है। क्या लेना है? 8। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है, मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, वायु हो जाएगा। देखिए, ये याद करने वाला नहीं है कि कौन तत्व होगा, कौन यौगिक होगा और कौन मिश्रण। तो तत्व जो है वो सिंगल फॉर्म में रहता है, जैसे कि पारा जो है वो सिंगल अकेला है तो इसलिए तत्व कहते हैं जी। पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिख रहे हैं वो तत्व ही है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, और उन्हीं दो तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो यौगिक देखिए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। तो ये क्या है? यौगिक है। क्या है? ये क्या हो जाएगा? यौगिक। और दो यौगिक, जैसे कि जल देखेगा तो जल H2O हो जाएगा, तो ये भी क्या है? यौगिक ही है। तत्व हो गया, जैसे सोडियम तत्व हो गया, पारा तत्व हो गया,
अल्युमिनियम तत्व हो गया। और फॉर्मूला के फॉर्म में जो भी दिख जाए, यानी किन्हीं 2 या 3 तत्वों से मिलकर जो बनते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। और बहुत सारे यौगिकों से मिलकर जो बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा था जो न तत्व और न यौगिक हो, तो इसका मतलब मिश्रण कौन सा है, तो वायु क्या है, मिश्रण है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे कार्बन, हाइड्रोजन, सभी गैस मिले हुए हैं, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। क्या हो जाएगा, सोना। सोना का संकेत Au होता है जिसका परमाणु संख्या 79 होता है। पारा का संकेत Hg होता है जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। तांबा का Cu होता है जिसका परमाणु संख्या 29 होता है। और चांदी का Ag होता है जिसका परमाणु संख्या 47 होता है। अब सोना की बात कर लेते हैं। तो सोना को शुद्धिकरण करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट में होता है। कितने कैरेट में, 24 कैरेट में। और सोना जो है वो एक्वा रेजिया में घुलनशील होता है। और एक्वा रेजिया जो है वो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 अनुपात HCl से मिलकर बनते 1 अनुपात इनका 3 होता है एक्वा रेजिया का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल से। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको मुक्केबाजी देख रहे हैं, तो मुक्केबाजी का एक प्रमुख कप है वो जो पूछ देता है, बेल बार्कर कप। क्या है मुक्केबाजी का हो जाएगा बेल बार्कर कप। बेल बार्कर पूछ देगा कि बेल बार्कर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। और क्रिकेट से तो बहुत सारे ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी हो जाएगा, देवधर ट्रॉफी हो जाएगा, बहुत सारे ट्रॉफी है, बिरला ट्रॉफी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए खेरा की बात कर रही है, तो महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में ही खेरा आंदोलन चलाया था। कर नहीं आंदोलन, गुजरात के खेरा जिले से कर नहीं आंदोलन चलाया था 1918 में। MG गांधी, महात्मा गांधी ने 19 गुजरात के खेरा जिले से चलाया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, त्रिपुरा का है। कहाँ का है, त्रिपुरा का। देखिए यहाँ पर लोक नृत्य की बात करें तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य देख लेते हैं, तमाशा है और लावनी है। ऑप्शन में आपको केरल दिख रहे हैं, तो केरल में शास्त्रीय नृत्य का बात कर लेते हैं। कौन सी नृत्य का, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है मोहिनी अट्टम और कथकली। कथकली एंड मोहिनी अट्टम, क्या है, मोहिनी अट्टम। और उड़ीसा में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला जिसका नाम है ओडिसी। क्या हो जाएगा, ओडिसी। अगर केरल में ही लोक नृत्य का बात करिएगा तो लोक नृत्य अट्टम हो गया, काली अट्टम हो जाएगा। लेकिन कथकली और मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य का है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारस्परिक वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन में आपको छिपकली दिख रहे हैं, तो छिपकली विज्ञान को सौरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौरोलॉजी। देखिए छिपकली के अध्ययन को हिंदी में ही भाषा में छिपकली विज्ञान कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको सौरोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 युग्म, यानी 23 जोड़ा। संख्या में पूछेगा तो 46 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 1989 में। अब ऑप्शन में यहाँ पर आपको 1999 दिख रहे हैं, तो 1999 में माउंटेन रेलवे यानी दार्जिलिंग रेलवे को दिया गया था, और साथ ही साथ नीलगिरी को दिया गया था। किसको दिया गया था, नीलगिरी को। अब ऑप्शन में आपको 2014 दिख रहे हैं, तो 2014 में सबसे ज्यादा प्रख्यात है, पूछता है रानी की वाव। क्या है, रानी की जो वाव है वो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में से
2014 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। और एक और है जो हिमाचल प्रदेश HP में स्थित है, ग्रेट हिमालयन पार्क। हिमालयन पार्क है, राष्ट्रीय पार्क हिमालयन पार्क को 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1856 में लागू किया गया था। और इसको लागू किया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने किया था? कैनिंग उस समय वायसराय थे, तो उन्हीं ने इसको लागू किया था। क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह क्या है? विधवा विवाह की अनुमति दिया गया था। अब यहाँ पर एक और पूछ देता है, नेटिव मैरिज एक्ट। क्या पूछ देंगे? नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 ईस्वी में नॉर्थ ब्रुक ने पेश किया था, इसे अंतरजातीय विवाह कहते हैं। अंतरजातीय विवाह करने के लिए मान्यता दे दिया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। अब ऑप्शन में आपको विक्रम सेठ दिख रहे हैं, तो विक्रम सेठ के कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं वो लिखा देते हैं। सुटेबल बॉय, क्या है? सुटेबल बॉय, ठीक है। और एक हो जाएगा टू लाइव्स। और एक और है गोल्डन गेट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर को और एक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व नागरिक दिवस। और साथ ही साथ विश्व शौचालय दिवस, यानी नागरिक दिवस और शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको 14 सितंबर दिख रहे हैं, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ऑप्शन में यहाँ पर आपको 25 नवंबर दिख रहे हैं, तो 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर का हिस्सा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर विश्व के खालिस्तान महासागर है। तो ये विश्व के तीसरे सबसे बड़े सागर है। सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत। दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और चौथा जो होगा 4th नंबर पे वो है आर्कटिक महासागर। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, 2009 को तैयार की थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी को। और पुर्तगालियों ने गोवा को कब आज़ाद किया था? तो 1961 में। कब? 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा शुरू किया गया था? तो पहले भी मैं बताया था दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। क्या है? कमल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कितने व्यक्ति? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कितना है? 1106। सेकंड नंबर पर आता है मेरा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, जहाँ पे 1028 है। इसको याद रखिएगा,
ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, तो पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व भी 1028 ही है। तीसरे नंबर पर केरल आता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 10 दिनों तक मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है राजा महाबली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर से स्टार्ट होता है। कब? 8 सितंबर से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहीदी सभा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग पंजाब। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अब देखिए सुरक्षा परिषद की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश है। कितने देश हैं? 15, जिसमें 10 अस्थायी देश होते हैं। 10 जो है अस्थायी देश होते हैं और 5 जो है वो अस्थायी देश है। और इसी पांचों देश के पास वीटो पावर है। और ये 5 देश हो जाएंगे अमेरिका यानी यूएसए, यूके यानी इंग्लैंड, रूस हो जाएगा रूस, इसके बाद आपको फ्रांस हो जाएगा फ्रांस, एंड चीन हो जाएगा। अब देखते हैं यूएनओ की बात करें तो यूएनओ का गठन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इसमें कुल 193 देश हैं। लास्ट देश इसमें जुड़ा था दक्षिणी सूडान। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वर्दी सीरीज के छठे एपिसोड के अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संसद को है। किसको है? संसद को। ऑप्शन नंबर और ये जो है किस अनुच्छेद के तहत ये भी पूछ देगा दोस्तों। तो संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य का नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 के तहत वो कर सकता है। ठीक है, जब हो गया वर्दी सीरीज के छठे एपिसोड खत्म 50 में 50 जी के। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।